ईरान का इजरायली पीएम के दफ्तर पर हमले का दावा किया जा रहा है। कुवैत में 3F-153 अमेरिकी विमान गिरने की भी खबर है। तो अमेरिका ने ईरान का इजरायल पीएम के दफ्तर पर हमले का दावा। कुवैत में 3F-15E अमेरिकी विमान गिरने की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने 3 F-15E विमान गिराने की पुष्टि की है। अमेरिका का गलती से तीनों विमान गिरने का दावा है। तीनों F-15E विमानों के पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की गलती से गिरे हैं F-15E, अमेरिका का ये दावा है। और वही खामनेई के खात्मे के बाद भी ट्रंप प्रशासन टेंशन में है। पेंटागन में ट्रंप के अफसरों को ईरान जंग के बीच एक डर सता रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में पेंटागन के अफसरों ने जो कुछ बताया वो ट्रंप की फिक्र बढ़ाने वाला है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को जंग के काबू से बाहर होने का डर अभी से सताने लगा है। अंदाजा यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो अमेरिका को भी सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इससे पहले खुद ट्रंप भी 4 हफ्ते तक की जंग का अनुमान लगा चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। ईरान ने तय कर लिया है कि ना वो रुकेगा और ना अमेरिका और इजराइल के आगे झुकेगा। उसके टारगेट पर है दुनिया के 11 देश। सऊदी अरब में तो ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वहां ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का कहर टूटा, तो जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी पर हमला किया गया है। क्योंकि शाहिद 136 ने सऊदी अरब के रास तनूरा पर हमला किया और वहां अरामको की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इस वजह से तेल रिफाइनरी में कामकाज बंद हो चुका है और इस हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आई, जिन्हें देखकर दुनिया भर में खलबली मची हुई है। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता है, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है और अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाके से वॉर जोन बना दिया है। 6 तस्वीरें आपके सामने। सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन, कुवैत, इराक, ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है हर जगह पर। तो देखिए अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें हैं। खाड़ी में युद्ध की ये तस्वीरें हैं और लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान भी बाकी देशों में लगातार हमलावर है और अलग अलग जगह से विस्फोट की ये तस्वीरें सामने आ रही है। Of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं।
कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। इक़्तिदार व इंसजामी गैर काबिल तसव्वुर हम दर मसऊलीन و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है।